देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सिर्फ पीएम ही नहीं, मुख्यतः अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए। आइए जानते हैं उनके बारे में। इकोनॉमी को बुरे दौर से संभाला। 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थे। उस समय देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ग्लोबल मार्केट में भारत के साथ निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडिया करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत की तस्वीर ही बदल गई। पहला काम उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 1991 से साल 1996 तक वित्त मंत्री थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा काम था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिसके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन हो गए। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवंगत मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि इसके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमाएं बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना बड़ा कारोबार कर रही हैं, वो मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत कई अन्य बड़े कदम उस समय उठाए थे। दूसरा काम, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में अगला और सबसे अहम फैसला अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील। 1974 में राजस्थान के पोखरा में देश के पहले परमाणु निरीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाए। इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगियों लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।